बलवंत सिंह मनकोटिया को आम आदमी पार्टी की बेसिक मेंबरशिप से टर्मिनेट कर दिया गया है। यानी कि सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो उन्हें आम आदमी पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। और ये थोड़ी देर पहले ये ऑर्डर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से साझा किया गया है। और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि जिस तरह की बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा जो है पिछले कुछ समय से एक्टिविटीज़ देखी जा रही थी, मीडिया में जो उनके बयान देखे जा रहे थे, जो पिछले 3 महीने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी की जो एक्टिविटीज़ हैं जो उनको सौंपी जा रही थी कि ये कार्य उनको करना है, वो नहीं कर रहे थे। और साथ ही उनकी तरफ से जो आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं खिलाफ करने की बात जो है वो की जा रही थी। आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया है और इन्हें साफ तौर पर अब उनके बेसिक मेंबरशिप और साफ तौर पर कहा जाए तो उन्हें आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस ऑर्डर को इलेक्शन इंचार्ज जो हरजोत सिंह बैंस हैं उनके द्वारा जो है ये निर्देश जारी किया गया है। और साफ तौर पर इसमें लिखा भी गया है कि जिस तरह की बलवंत सिंह मनकोटिया ने इस पिछले 3 महीने से जो उनकी एक्टिविटीज़ रही है और साफ तौर पर जो वो मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं, कुछ बातें उनकी तरफ से ऐसी कही जाती है कि क्या वो आम आदमी पार्टी के साथ रहना भी चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। और ये आम आदमी पार्टी के जो डिसिप्लिन हैं, जो चीज़ें आम आदमी पार्टी की तरफ से होनी चाहिए, जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जिस तरह का हम रवैया रखते हैं आम आदमी पार्टी के लोगों की तरफ से, वैसा रवैया उनकी तरफ से नहीं देखने को मिल रहा था। इसीलिए उन्हें बेसिक मेंबरशिप से, यानी कि उन्हें आम आदमी पार्टी से बाहर किया जाता है। और जो कारण आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं ये आपको बता देता हूँ। 4 जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। पहला तो यही है कि यानी कि वो जो भी एंगेजिंग विद अदर नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन JNK, यानी कि ये कहा जा रहा है कि वो जो अलग पार्टियां हैं, ये निशाना किसकी तरफ है, क्योंकि नेशनल पार्टी की बात की गई है, क्या वो BJP की तरफ है या किसी और की तरफ आम आदमी पार्टी इशारा कर रही है। उनका यही कहना है कि और पार्टी के साथ ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं बनस्पत ये कि उन्हें आम आदमी पार्टी को और मजबूत करना चाहिए। आने वाले समय जब इलेक्शन होंगे तो उन्हें चाहिए कि और लोगों को जोड़ा जाए, आम जनता तक पहुँचा जाए और आम आदमी पार्टी की जो एक आम आदमी पार्टी की तरफ से जो चीज़ें रहती हैं वो आम जनता तक पहुंचानी चाहिए ताकि जब वोटिंग हो, जब इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर में, तो आम आदमी पार्टी को लोग वोट डालें। लेकिन उनकी तरफ से ये चीज़ें नहीं देखी जा रही हैं। और दूसरा उनकी तरफ से ये कहा गया है कि नॉट एंगेजिंग और पार्टिसिपेटिंग इन एनी ऑफ द आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड नॉट परफॉर्मिंग एनी टास्क गिवन बाय पार्टी इन लास्ट 3 मंथ्स। यानी कि पिछले 3 महीने की बात की जाए तो उन्हें जो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से काम दिया जा रहा था वो बखूबी जो है वो निभा नहीं रहे थे। और जो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी वो शामिल नहीं हो रहे थे। इसीलिए ये भी एक पॉइंट रखा गया है। उसके बाद कहा गया है कि इन्फ्लुएंसिंग आप वॉलंटियर्स टू ज्वाइन अदर पार्टीज एंड ऑफरिंग देम पोजीशन इन अदर पार्टी। यानी कि जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं वो बरगला रहे हैं, उन्हें अपने इन्फ्लुएंस में ले रहे हैं और अलग पार्टियों को ज्वाइन करने की बात जो है उनसे कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि को ख़राब करती है। और आम आदमी पार्टी जिस तरह की पार्टी है उसमें अगर ऐसे लोग होंगे तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद अगर चौथा लास्ट पॉइंट अगर देखा जाए जो उनकी तरफ से कहा गया है, वो कहा गया है कि डिफेमिंग पार्टी इन द मीडिया प्लेटफॉर्म बाय मेकिंग फेक स्टेटमेंट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पॉलिटिकल पार्टी एंड कंफ्यूजिंग द आप वॉलंटियर्स। यानी कि जब भी वो मीडिया में जा रहे हैं तो डिफेमिंग पार्टी, यानी कि अपनी ही पार्टी का कोई कहीं ना कहीं वो नाम जो है वो ख़राब कर रहे हैं। और जो फेक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रही है वो पार्टी की छवि को ख़राब कर रही है। और अदर जो और कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके और वो कहीं ना कहीं बातों में रुझान की तरफ बात करते हैं, यानी कि उनकी ओर झुकते वो दिखाई देते हैं। इसीलिए ये एक्शन उन पर लिया जा रहा है। और साफ़ तौर पर अब आम आदमी पार्टी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली से अगर बात की जाए तो साफ़ तौर पर ये चीज़ें देखी जा रही थी। और जो यहाँ का जम्मू कश्मीर का लीगल सेल है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है इस ऑर्डर में कि जो हमारा लीगल सेल है वो जम्मू कश्मीर में पूरे तरीके से एक्टिव है। जो हमारे मेंबर्स हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनका किस तरह का पब्लिक के साथ रवैया रहता है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हैं, किन लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी को लेकर वो क्या कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो वर्करों के साथ अगर जो बड़े नेता है वो जुड़े हुए हैं तो उनका कैसा रवैया रहता है, ये सारी चीज़ें हमारा लीगल सेल जम्मू कश्मीर में देख रहा है। और कहीं भी अगर लगता है कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं पार्टी की छवि ख़राब कर रहे हैं, पार्टी को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर हमारा लीगल सेल जो है वो कार्रवाई कर रहा है। और जो भी हमारे तक बात पहुंचेगी तो हम उन पर एक्शन ले रहे हैं। और साफ तौर पर ये अब आम आदमी पार्टी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। हालांकि बलवंत सिंह मनकोटिया की तरफ की बात की जाए तो कुछ महीने पहले ही उन्होंने आम आदमी पार्टी दिल्ली जाकर जो है वो ज्वाइन की थी।
और ये देखा जा रहा था कि जो उनकी अपनी पार्टी थी जिसके साथ वो इतने समय से जुड़े हुए थे, पैंथर्स पार्टी की बात की जाए तो ऐसा क्या हो गया कि उनको अलग होना पड़ा। तो वहाँ पर बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा था कि जो इस वक्त हमारी पार्टी में जिसके साथ वो पहले जुड़े हुए थे, पैंथर्स पार्टी की बात की जाए तो अंदरूनी कलह की बात कही भी थी और नहीं भी कही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे रोकने के लिए रोकी जा रही हैं, मुझे करने नहीं दी जा रही, जिस तरह का मैं अपना काम करना चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मैं अब आम आदमी पार्टी में आ गया हूं। और वो गए दिल्ली जाकर, उन्होंने ज्वाइन भी किया, वो सारी तस्वीरें आप तक आई थी। लेकिन अब अचानक जिस तरह से इन्होंने कहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले 3 महीने से उनकी ना ही कोई एक्टिविटीज़ हो रही है आम आदमी पार्टी को लेकर और ना ही वो कोई काम आम आदमी पार्टी को लेकर कर रहे हैं, और उल्टा जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे वॉलंटियर हैं, उन्हें भी वो अपनी बातों में लेकर और दूसरी पार्टी जो है उनको उनके साथ जोड़ने की उनको बात की जा रही है। और साथ ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर हम अच्छी पोजीशन देंगे, तो इसीलिए ये बलवंत सिंह मनकोटिया पर एक्शन लिया जा रहा है। और साफ तौर पर देखना होगा कि बलवंत सिंह मनकोटिया की तरफ से क्या बात सामने आती है, लेकिन उन्हें पार्टी की तरफ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, यानी कि अब आम आदमी पार्टी के बलवंत सिंह मनकोटिया जो है वो अब नहीं रहे हैं। और ये हमने भी कई बार उनका इंटरव्यू किया, उनकी तरफ से कहा गया था कि वो कुछ बात तो वो करते थे लेकिन खुल के नहीं कह पाते थे। हालांकि हो सकता था कि वो खुद भी अलग होना चाहते थे, इसीलिए इस तरह की काम वो कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया है। हो सकता है कि अब वो जो करना चाहते थे वो करवाएं, या नेशनल पैंथर्स पार्टी की बात की जाए, क्या वो वापस उस पार्टी में आते हैं, या फिर अदर पार्टीज, अगर बीजेपी की बात की जाए क्या वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, या फिर जो पैंथर्स पार्टी थी जो उनकी अपनी पार्टी थी जिनके साथ वो शुरुआत से चले थे, या फिर वापस अब उसे रिवाइव करते हैं, उसे वापस लेकर आते हैं और उसके तहत आने वाले समय में इलेक्शन लड़ते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि अब बलवंत सिंह मनकोटिया की तरफ से क्या जवाब जो है वो आता है और आगे उनका क्या एक्शन प्लान रहता है। लेकिन साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने तो ये जाहिर कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी के साथ अगर जो लोग जुड़े हैं, अगर वो डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, आम आदमी पार्टी की जो चीज़ें हैं अगर उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो आगे भी ऐसे ही एक्शन लिए जाएंगे जिस तरह से आज ये एक्शन जो है, ये ऑर्डर जो है वो सामने आया। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।